हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और प्यार से सभी मुझे आशु कहते हैं। मैं केरल का रहने वाला हूं और पेशे से एक मजदूर हूं। इस समय मैं एक बिल्डर के लिए काम कर रहा हूं और मेरा ज़्यादातर काम किसी छोटी इमारत या छोटे घर को तोड़ने का होता है। ज़्यादातर मैं काम अकेले करना पसंद करता हूं, चाहे उसमें ज़्यादा दिन भी लग जाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग किसी चीज़ को तोड़ने में लगेंगे तो वो उसे जल्दी तोड़ेंगे और पैसे बंटेंगे। लेकिन मैं हमेशा उस बिल्डर को कहता हूं कि आप छोटे छोटे घरों को तोड़ने का और निर्माण का काम करते हैं, चाहे उसमें कुछ ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन मेरे जैसे छोटे मजदूर को ज़्यादा समय का काम मिल जाएगा तो ज़्यादा लोग मत लगाया कीजिए। और वो बिल्डर बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस बार मैं घर में ही था और उस बिल्डर ने फ़ोन किया और कहा, जल्दी से मेरे पास पहुंचो, एक काम तो है, लेकिन तुम उस काम को करना चाहोगे या नहीं मुझे नहीं पता। मैं सीधा उस बिल्डर के पास पहुंचा और फिर मैं उससे पूछने लगा आखिर काम क्या है और कहां पर है, क्योंकि कभी कभी हमारे इस शहर को छोड़ना पड़ जाता है। किसी बीहड़ में बना हुआ, किसी गांव में बना हुआ पुराना घर, और उसे तोड़ने का काम तो ठीक ही रहता है, लेकिन वहां पर कोई भी सहूलत नहीं मिल पाती और वो दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बार भी उस बिल्डर ने कहा था, यार देखो, इलाका पुराना है, आसपास के गांव में कम लोग रहते हैं, वहां पर बनी हुई है एक पुरानी चर्च, उस चर्च को तोड़ना है। अब हो सकता है 1 से 2 हफ्ते लग जाएं और तुम्हें वहीं पर रहना होगा, क्योंकि वहां से आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम ये काम करोगे? मैंने कहा, जी बिल्कुल, क्या मेरे साथ कोई है तो नहीं? तो बिल्डर ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, यार वहाँ जाने से हर किसी ने इनकार कर दिया है, अब तुम ही से पूछ रहा हूँ, तुम मना तो नहीं करोगे? मैंने कहा, जी बिल्कुल नहीं, मैं मना क्यों करूँगा, मैं तोड़ना चाहूँगा। तब उस बिल्डर ने कहा, वैसे चर्च का नाम सुनकर हर किसी ने मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि धार्मिक स्थल को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, चर्च बहुत पुरानी है, यानी कि अब उस जगह पर कुछ और चीज़ बननी होगी, धार्मिक है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ कोई प्रार्थना नहीं होती, बंद पुरानी चर्च है, उसे तोड़ने का काम करना है और सब कुछ लीगल है। मैंने कहा, जी फिर मना क्यों करूँगा, मैं काम के लिए तैयार हूँ। बिल्डर ने कहा, सामान यहीं से लेकर जाना, वहाँ सहूलत कोई नहीं मिलेगी। आसपास का जो गाँव भी है वो 3 से 4 किलोमीटर दूर है। वैसे मैं साइकिल का इंतज़ाम कर दूंगा, तुम्हें वहाँ छोड़ूंगा और तुम्हें एक साइकिल मिलेगी। बाकी सामान चर्च में रख लेना, वहाँ छत है या नहीं मुझे नहीं पता, बाकी सब कुछ तुम्हें देखना होगा। मैं तुमसे फ़ोन पर बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता लगा है वहाँ आसपास नेटवर्क नहीं आता। पास में छोटी सी पहाड़ी है, उसके शिखर तक जाना होगा, वहाँ पर शायद नेटवर्क आए। तो मैं 15 दिन बाद वहाँ पर आऊँगा, क्योंकि मैं भी शहर से बाहर जाने वाला हूँ। तुम खुद ही देख लोगे ना? मैंने कहा, जी बिल्कुल। उसके बाद पैसों की बात हुई और कीमत ज़्यादा मिल रही थी तो मैं मना कर ही नहीं सकता था। उस बिल्डर ने कहा था कि कल सुबह ही निकलना होगा और 15 दिन बाद मैं वहाँ वापस आऊँगा, लेकिन अगर तुमने काम पहले निपटा दिया तो पहाड़ी पर जाकर मुझे फ़ोन कर देना, मैं किसी न किसी को भेज दूंगा तुम्हें लाने के लिए। फिर वो अपनी गाड़ी से मुझे चर्च के पास छोड़ने के लिए गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था ये जगह ऐसी होगी। जंगली रास्तों के बीच बहुत पुरानी जगह थी, सड़कें टूटी हुई थी। कच्चे रास्ते पर जब गाड़ी चल रही थी, बारिश के कारण कीचड़ ज़्यादा था, 2 बार गाड़ी फंस चुकी थी। लेकिन जब हम चर्च तक पहुँचे तो मैं हैरान। चर्च ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही थी। जैसा कि बताया गया था कि चर्च काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मुझे देखने में चर्च 30 से 40 साल पुरानी ही लग रही, और ये लकड़ी की बनी हुई चर्च थी, यानी इसे तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। लेकिन फिर भी 8 से 10 दिन तो लग ही जाएंगे और मैं एक तरफ से काम करना शुरू करूँगा, क्योंकि लकड़ी के दूसरी तरफ हो सकता है पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया हो। मैं गाड़ी से उतरा। खाने का सामान उस बिल्डर ने मेरे साथ उस चर्च के अंदर रखवाया था। साइकिल भी एक पेड़ के साथ चेन के साथ बांध दी गई थी, ताकि मैं उसका इस्तेमाल जब चाहूँ कर सकूँ, और वक्त सुबह का था। उसके बाद बिल्डर ने मुझे गले से लगाया और कहा, तो फ़ोन कर देना जैसा भी यहाँ हो।
बाकी आसपास गांव ये पगडंडियां बनी हैं, साइकिल चलाकर तुम जा सकते हो किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। वैसे वहाँ कहते हैं ज़्यादा लोग नहीं रहते, ये पुराना इलाका है ना, लोग धीरे धीरे घरों को छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए इस चर्च में अब कोई नहीं आता। अब यहाँ पर कुछ और बनेगा। अब मैं अभी के लिए तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन मुझे भी इतना पता लगा है कोई बड़ी बिल्डिंग कह सकते हैं या किसी तरह की कोई फैक्ट्री, ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे काम सिर्फ अभी तोड़ने का मिला है। चलो फिर अपना ख्याल रखना। आज तुम ये देख सकते हो कि कहाँ से तोड़ना शुरू करना है। ये कहकर वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल चुका था। उसके बाद बादलों के गरजने की आवाज़ आई और मैं जल्दी से चर्च के अंदर जा चुका था, जिसके बाद मैंने चर्च को अच्छे से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे ये पता करना था क्या मुझे चीज़ों को हटाने का समय मिलेगा। चर्च खाली तो है ना, सामान तो नहीं भरा, क्योंकि पहले तो सामान को हटाने में भी बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। चर्च ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन हो सकता है ऐसी चर्च में कोई बेसमेंट भी हो। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ भर्ती भी डालनी पड़ेगी, लेकिन उसे तोड़ने का काम मैं नहीं कर सकता, वो तो किसी बड़ी मशीन से ही किया जा सकता है। फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। सुबह का ही वक्त था, तो मुझे लगा मैं दरवाजे के पास खड़ा हो जाता हूँ, बारिश को देखता हूँ। काम तो बाद में भी किया जा सकता है और मुझे खुला समय मिला था, आराम से मैं काम कर सकता था। मुझे बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बूंदाबांदी के साथ बिजली के कड़कने की वो आवाज़ बड़ी भयानक लग रही थी। लेकिन मैं तो चर्च के अंदर ही था। मैंने वैसे भी अपनी ज़िंदगी में कभी बिजली ज़मीन पर गिरती हुई नहीं देखी थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने ज़मीन पर बिजली गिरती हुई देखी, और वो भी बिल्कुल सामने वाले पेड़ पर। धमाका इतना ज़ोरदार था, रोशनी इतनी तेज़ थी कि मेरी आंखें चुंधिया गई और कान में दर्द होने लगा। मैं उस चर्च के अंदर गिरा था। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैंने चर्च का वो दरवाज़ा बंद कर लिया, और फिर मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ऐसा महसूस हुआ मुझे जैसे ये काम अपशगुन से शुरू हुआ है। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं, आपको इतना एहसास तो हो ही जाता है काम शुभ है या अशुभ है। मुझे काम के अशुभ होने के संकेत मिल रहे थे। ये एक धार्मिक स्थल था, और कहते हैं धार्मिक स्थल को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो है, जब धार्मिक स्थल में बदलाव होने वाले हों तब तो उसे तोड़ा जाता है ना, तभी तो नया ढांचा बनाया जाएगा। यहाँ नया ढांचा बनेगा तो ज़रूर, इतने तो लोग समझदार होंगे ना। फिर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं अंदर उस चर्च को देखने लगा। मैंने वहाँ पड़े वो बेंच देखे, सामने रखी हुई एक मदर मैरी की प्रतिमा देखी। बेंच पर हल्की सी धूल भी मौजूद नहीं थी, जैसे चर्च की सफाई की गई हो। जबकि मुझे बिल्डर ने यह बताया था कि यहाँ प्रार्थना नहीं होती, कोई नहीं आता, और ये चर्च इतने दूर दराज बनी हुई है कि प्रार्थना करने आएगा कौन, और रख रखाव किया नहीं जा रहा, इसीलिए इस चर्च को तोड़ा जाना है। मैं जब सामने वाली दीवार के पास पहुंचा, मैंने क्रॉस का निशान 4 हिस्सों में टूटा हुआ देखा, और ध्यान दिया मैंने, वो टूटे हुए हिस्सों पर बहुत ज़्यादा स्क्रैच थे, जैसे उन्हें खरोंचा गया हो। ये काम किसने किया होगा? और क्रॉस को उसके बावजूद दीवार पर लगाया गया था वो क्रॉस ही, लेकिन आकृति अब कुछ अलग सी बनी हुई थी। फिर मैं उस चर्च को अच्छे से देखने लगा। सामान यहाँ से हटाया नहीं गया था। कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ सोने की परत तक चढ़ी हुई। धार्मिक स्थल से कोई चीज़ ले जाई नहीं जा सकती, लेकिन बंद पड़ी चर्च है। अब तक किसी ने यहाँ से कुछ चुराने की कोशिश भी नहीं की। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि इंसान बहुत बुरे हो चुके हैं, धार्मिक स्थलों को भी बिल्कुल नहीं छोड़ते। आजकल चोर तो कहीं भी चोरी कर लेते हैं, चाहे वो मंदिर हो या चर्च हो। मैंने उस चर्च को अच्छे से देखा और फिर मुझे लगा सबसे पीछे से ही इसे तोड़ना शुरू करना चाहिए। वैसे प्रतिमाओं को भी हटाया नहीं गया है, मैं इन पर हथौड़े का वार नहीं करूँगा,
इन्हें ऐसे ही पीछे से उखाड़कर नीचे उतारने की कोशिश करूंगा। ऐसा काम मुझे दिया गया है, मुझे पहले थोड़ा समझ लेना चाहिए था कि बाकियों ने मना क्यों किया है। जब मैंने एक दीवार पर हथौड़ा मारा था तब चर्च का दरवाज़ा धीरे से खुला था और उस दरवाजे के खुलने की एक ज़ोरदार आवाज़ आई थी। वो आवाज़ पूरी चर्च में बहुत ज़्यादा गूंजी, क्योंकि चर्च का बड़ा हॉल था और हल्की सी आवाज़ भी गूंजने वाली थी। लेकिन मेरे हथौड़े की आवाज़ बिल्कुल नहीं गूंजी। दरवाजे के खुलने की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजी, जैसे किसी ने दरवाजे को खोला हो। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा, बारिश रुक चुकी थी। बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। हवा का झोंका नहीं आया, लेकिन यह दरवाज़ा कैसे खुला? मुझे अजीब सा डर लगा। अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था, शायद बारिश के कारण, लेकिन बाहर नमी के कारण थोड़ी थोड़ी गर्मी थी। चर्च ठंडी थी, बाहर गर्मी थी। इसीलिए मैंने दरवाजे को दोबारा लगा दिया और इस बार अंदर से दरवाजे को बंद भी कर दिया, ताकि हवा का झोंका अब इस दरवाजे को खोले ना। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ कई रोशनदान बने हुए थे, जिससे अब हल्की हल्की रोशनी चर्च के अंदर आने लगी थी। जब बारिश हो रही थी तब तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। अब मैं सब कुछ अच्छे से देख पा रहा। कुछ देर बाद सूरज भी बादलों को चीरता हुआ निकल आया था, इसलिए रोशनी ज़्यादा हो चुकी और मैंने पीछे वाली दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया और आधी दीवार मैंने तोड़ भी डाली। लकड़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन पिलर पड़े हुए थे। उन्हें तोड़ने का काम शायद बाद में मशीन से किया जा सकेगा, क्योंकि पिलर तो मैं तोड़ नहीं पाऊंगा अकेले, लेकिन बाकी ढांचे को अच्छे से मैं तोड़ सकता हूँ। दीवार को तोड़ दिया मैंने। वहाँ सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। मैं शाम होते होते काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और एक दीवार को तोड़ने का काम अच्छे से मैं कर चुका था। क्योंकि यहाँ रुकने का और कहीं पर इंतज़ाम नहीं था, तो मैंने सोचा था इतने सारे बेंच लगे हुए हैं, किसी एक बेंच पर मैं सो जाऊँगा, क्योंकि नीचे मैं सोना नहीं चाहूँगा। बारिश के कारण हल्का हल्का पानी चर्च के अंदर आ चुका था, इसी कारण नीचे थोड़ी सी सीलन थी। बेंच पर मैं लेट गया। चर्च के ऊपर लगा घंटा उतार कर चर्च के अंदर रखा गया था, बिल्कुल मेरे सामने था। कुछ देर बाद वो चर्च का घंटा हिलने लगा। भले ही बजा नहीं था, लेकिन हवा के कारण हिल रहा था और मुझे डर इस चीज़ का था कि रोशनदान से हवा आ नहीं रही। खिड़कियां सारी की सारी बंद हैं। बाहर से हवा अंदर आ कहाँ से रही है मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मुझे लगा जिस तरफ की दीवार मैंने तोड़ी है हवा उस तरफ से आ रही होगी, लेकिन मैं उस दीवार के बिल्कुल सामने वाले बेंच पर लेटा हुआ था। हवा का झोंका मुझे तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो चर्च का घंटा हिलता जा रहा, जैसे उसे कोई छू रहा हो, उसे कोई हिला रहा हो। मैंने अपने मन को समझाने की कोशिश की, नहीं, डरने की बात नहीं है। ऐसी जगह जो खाली होती है ना, वहाँ आपको भ्रम से होने लगते हैं। कहीं ना कहीं से उस तरफ हवा आ रही होगी, जिस कारण घंटा हिल रहा होगा। वो अपने आप नहीं हिल रहा। इस दुनिया में अपने आप कुछ भी नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है। फिर अचानक एक आवाज़ ने मुझे चौंका कर रख दिया। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे 10 से 15 लोग प्रार्थना कर रहे हों। भौंचक्का सा होकर उठ गया था मैं। देखने लगा यहाँ पर प्रार्थना कौन कर रहा है, क्योंकि मेरे सिवा यहाँ पर कोई और मौजूद नहीं था। मैंने आवाज़ का पीछा किया तो सामने वो जो टेबल था उसके नीचे एक रिचार्जेबल स्पीकर रखा हुआ था। शायद उसमें ये प्रार्थना को स्टोर किया गया होगा और अपने आप समय आने पर यह प्रार्थना शुरू हो गई। मैंने उसे बंद करने की बहुत कोशिश की और आवाज़ ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी, लेकिन मैं उसे बंद कर ही नहीं पा रहा। तो मैंने उस स्पीकर को नीचे की तरफ कर दिया, यानी ज़मीन की तरफ उसका मुंह कर दिया। इससे आवाज़ और भी ज़्यादा कम हो चुकी थी, क्योंकि मुझे अब आराम करना था और मुझे नहीं पता था ये प्रार्थना कब तक चलेगी। हो सकता है 10-15 मिनट। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया, ये रिचार्जेबल स्पीकर यहाँ किसने रखा होगा? चर्च में मुझे तो बताया गया है कई सालों से कोई आया नहीं।
तो इसे चार्ज करके किसने रखा होगा? मेरा दिमाग घूमने लगा और फिर मुझे लगा अब बिल्डर को जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा आखिरी बार शायद ये रखा गया होगा। अब मुझे क्या, आवाज़ कम हो चुकी है, मैं सोता हूँ। दोबारा जाकर मैं बेंच पर लेट चुका था। फिर एक और तेज तर्रार आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ टूटी हो, कोई चीज़ नीचे गिरी हो, और वो आवाज़ ऐसी थी कि मुझे डरा दिया। मैं जंगली इलाके में था। बीच में बनी हुई है ये चर्च, और उसके अंदर अपने आप आवाज़ का होना खौफ से कम नहीं। जब मैं चलकर उस तरफ गया ये देखने के लिए कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, मैंने चर्च का पीछे का हिस्सा खोला। अभी तक उसका दरवाज़ा बंद था। जब मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ पर कई मूर्तियाँ रखी हुई थीं, और सबसे आगे वाली मूर्ति का सर नीचे गिरा हुआ था, और नीचे साफ साफ हल्की मिट्टी थी। उसके ऊपर कुछ निशान पड़े जो ताज़े थे। यानी ये सर गिरा है और अभी गिरा है, इस कारण इसकी आवाज़ हुई और इसके निशान बने। मैंने वो सर उठाया, उस मूर्ति पर दोबारा रख दिया, बिल्कुल सही जगह टिकाकर, और इस बार शायद वो सर दोबारा गिरने वाला नहीं था। जब मैंने उस कमरे का दरवाज़ा दोबारा बंद किया तो एक टक की आवाज़ आई। बड़ी ज़ोरदार आवाज़ थी। जब मैंने दरवाज़ा दोबारा खोला, मुझे लगा वो सर दोबारा नीचे गिर तो नहीं गया होगा, लेकिन आवाज़ उतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी कि कुछ नीचे गिरा हो। मैंने दोबारा उस मूर्ति को देखा। जो सर मैंने अभी अभी टिकाया था वो थोड़ा नीचे की तरफ हो गया था, यानी गर्दन नीचे लटक चुकी थी, लेकिन अभी अभी इसे सही जगह पर टिका कर गया था मैं। शायद कुछ हिस्सा इसका टूट चुका होगा, जिस कारण ये मूर्ति टिक नहीं रही। मैंने उसके बाद वो सर को धड़ से अलग किया और उसे नीचे ही रख दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था आधी रात को ये तेज़ तर्रार आवाज़ मेरी नींद में कोई खलल डाले। मैंने दरवाजे को बंद किया और मैं बेंच के करीब दोबारा चला गया। फिर मैं बेंच पर लेटा हुआ था। फिर से उस कमरे से एक आवाज़ आई, और इस बार आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ही तेज़ थी। मैं तो डर गया, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इस चर्च में मेरे सिवा कोई और मौजूद नहीं था। अब फिर से आवाज़ कैसे हो गई? जब मैं देखने के लिए पीछे वाले कमरे में पहुंचा, सबसे पहले मैंने दरवाज़ा खोला। टॉर्च की रोशनी सीधे उस मूर्ति के ऊपर पड़ी थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी अभी उसी मूर्ति का सर मैंने उठाकर नीचे रखा था। वो सर दोबारा धड़ के ऊपर लगा हुआ था, और ये मैंने नहीं किया था। यानी किसी ने सर धड़ के ऊपर रखा है। मेरे सिवा यहाँ पर कोई और भी मौजूद है। और उसके बाद वो जो स्पीकर था ना, उसकी आवाज़ तेज़ हो गई। पहले शायद बंद ही था, फिर से प्रार्थना चलने लगी, और वो भी रात के वक्त। जल्दी से मैं उस टेबल के पास पहुंचा तो स्पीकर का मुंह किसी ने ऊपर की तरफ किया था, लेकिन अभी तो यहाँ मुझे कोई दिखा ही नहीं। किसी न किसी ने ऐसा किया होगा। और फिर आई वो घंटे की आवाज़ जो इतनी तेज़ थी कि मेरी टांगें हिली, मैं नीचे गिर गया। मेरी तो टांगें कमज़ोर पड़ गईं। 2 घटनाएं हुई थीं जिसने मुझे यकीन दिलाया यहाँ मेरे सिवा कोई और मौजूद है। और तीसरी घटना ये घंटे की आवाज़। मैंने उस घंटे की तरफ देखा तो वो घंटा बड़ी तेज़ी से हिल रहा था। जिसके बाद मैंने इधर उधर झांका, आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा मुझे किसी ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा सके। चर्च के अंदर एक प्रार्थना कमरा भी था जो छोटा था, और शायद चर्च के पादरी वहाँ बैठते होंगे। मैंने खुद को उस छोटे से कमरे में बंद कर लिया, ताकि अगर यहाँ पर कोई हो तो ऐसा ना हो मैं सोया हुआ हूँ और वो मुझे चोट पहुँचाए। मैंने पूरी रात उस कमरे में बिताई, और जब सुबह हुई तब जाकर मुझे सांस आई। सुबह सुबह अब मुझे ये पता लगाना था कि यहाँ आसपास कौन रहता है। रात के वक्त किसी ने मुझे डराने की कोशिश की है। अगर तो आसपास के गांव में या आसपास के
किसी घर में कोई रहता है तो मुझे पता लगाना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या आप चर्च तोड़ी जा रही है इससे नाखुश हैं, इसीलिए आपने इस समय ये किया होगा। लेकिन इसके लिए मैं किस दिशा में जाऊं मुझे नहीं पता था। उस चर्च से एक बिल्कुल सीधे आगे की तरफ जाने वाला एक रास्ता, जहां से मैं उस बिल्डर के साथ आया था। बाकी छोटी छोटी पगडंडियां कई दिशाओं की तरफ बनी हुई थी। मैं किस पगडंडी का सहारा लूं मैं सोचे जा रहा। करीबन 14 से 15 पगडंडियां थीं और जंगली इलाका। मैं खोना नहीं चाहता था, मैं भटकना नहीं चाहता था। लेकिन 2 पगडंडियां ऐसी थी जिन पर साइन बोर्ड लगे हुए थे, एक तो उस पहाड़ी की तरफ जाने वाली। मैंने उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, लेकिन वहां जाकर कम से कम फ़ोन काम तो करेगा, नेटवर्क तो आएगा। मैं उस बिल्डर को कम से कम फ़ोन तो कर पाऊंगा ना कि ऐसा कुछ हुआ। मुझे लगता है मेरे सिवा यहाँ कोई और भी मौजूद है। मैं चलते चलते बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। मुझे 1.5 घंटे का समय लगा और मुझे ये लगा कि मुझे जो बात करनी है अभी करनी होगी। जब मैं पहाड़ी के ऊपर था तो नेटवर्क आ रहा था। उसके बाद मैंने बिल्डर को फ़ोन किया। बिल्डर ने फ़ोन तो उठाया, लेकिन आवाज़ साफ नहीं आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे वो बात कर ही ना रहा हो। फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दे रहीं। मैंने 2-3 बार बिल्डर को फ़ोन लगाया और फिर मुझे लगा वो कहीं बाहर होगा। शायद कोई और फ़ोन उठा रहा है और ऐसा लग रहा है या अपने आप ही बटन चल रहा है तो फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैंने घर भी फ़ोन किया था, वहाँ पर भी बिल्कुल वैसी फुसफुसाने की आवाज़ें। मैंने 2-3 दोस्तों को भी फ़ोन किया और फिर मैं समझ गया किसी और के फ़ोन में कोई खराबी नहीं आ रही है। यहाँ से मैं किसी को भी फ़ोन लगाता हूँ तो सामने से ऐसी ही आवाज़ आती है। यानी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, किसी से बात नहीं कर सकता। तो मैंने उस बिल्डर को मैसेज सेंड कर दिया। शायद जब भी वो ये मैसेज देखेगा उसके बाद मुझे रिप्लाई ज़रूर करेगा। 1 घंटे तक मैंने वहाँ पर इंतज़ार किया था और फिर मुझे लगा यहाँ रुकने से कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। वैसे भी दोपहर का समय होने को आ चुका है। इसी काम में मैंने लगभग आधा दिन खराब कर दिया। इतने में मैं और काम कर सकता था और जितनी जल्दी मैं काम करूँगा उतनी जल्दी यहाँ से निकलूँगा। लेकिन रात को जो हुआ उसके बारे में मैं क्या करूँ, सोचे जा रहा मैं। चलते चलते मैं चर्च में वापस आ गया और वापस आकर मैंने देखा बेंच हिले हुए थे, चीज़ें हिली हुई थीं। ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ आकर गया हो और चीज़ों को बिखेर कर गया हो। जिस दीवार को मैंने तोड़ा था ना, वहाँ पर फट्टे लगा दिए गए थे। उस दीवार की रिपेयर की गई थी। जितने में मैं पहाड़ी के ऊपर उतने में उस दीवार की रिपेयर की गई थी और मैं ये देखता रह गया। अरे यार, कोई लगता है नहीं चाहता कि मैं इस चर्च को तोड़ूं, तो अब क्या करूं, बात करूं तो किससे करूं। तब मैंने खाना गर्म किया, खाना खाया और उसके बाद साइकिल लेकर मैं इधर उधर घूमने लगा। किसी पगडंडी के ऊपर कुछ लिखा होगा ना किस तरफ जाने का रास्ता है, किसी आसपास के गांव में जाने का रास्ता या किसी घर की तरफ जाने का रास्ता। तो एक एक करके मैंने 1-2 पगडंडियों पर खंगालना चाहा और एक पगडंडी मुझे उस चर्च से काफ़ी दूर ले गई। कोई घुमाव नहीं, कोई चौराहा नहीं या किसी और तरफ जाने का रास्ता नहीं, सीधे एक गांव की तरफ। लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था और उस गांव में घरों की संख्या 30 से 40 होगी, लेकिन इंसानों की संख्या 0। एक भी इंसान वहां पर मौजूद नहीं और मैं शाम तक वहीं भटकता रहा कि कोई तो मिलेगा, कोई ना कोई तो यहाँ रहने वाला होगा। शुरुआती घर ठीक ठाक थे, पीछे वाले घर टूटे फूटे थे। वहाँ जाने में भी समय लगा, ढूंढने में भी समय लगा, कोई नहीं मिला तो वापस आने में भी समय लगा। उसके बाद शाम के वक्त मैं वापस आया था और उस चर्च को मैंने देखा। 2 बार घंटे की आवाज़ आई थी। मैं भागा सीधा चर्च की ओर और मैं बाहर एक पेड़ के पीछे छिप गया।
जो भी अंदर है वो किसी न किसी रास्ते यहाँ से बाहर निकलता है या छिप जाता है, आवाज़ करता है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे पहले उसे पकड़ना है। मैं चर्च के बाहर पेड़ के पीछे छिपा रहा, कोई चर्च से बाहर नहीं निकला। फिर धीरे धीरे चलकर मैंने चर्च के अंदर झांका। जो बेंच टेढ़े किए गए थे वो दोबारा सीधे किए जा चुके थे, अंदर अपने आप जैसे सफाई की गई हो। चर्च के अंदर जाकर सबसे पहले मैंने आवाज़ लगाई, देखिए मैं इस चर्च को तोड़ना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चर्च को ना तोड़ूं तो आप सामने आइए, इस तरह छिपने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं जो मैं किसी धार्मिक स्थल को तोड़ूं। कृपया आप मेरे सामने आ सकते हैं, मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं, ताकि फिर मैं भी यहाँ से जाऊँ ना। मैं भी ऐसा काम करना नहीं चाहता। कोई भी बाहर नहीं आया। मैंने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। फिर से मैं बेंच पर बैठ गया और इस बार मैं बहुत ज़्यादा मायूस। दूसरा ही दिन था और पूरा दिन मैंने बर्बाद कर दिया। मिला मुझे कुछ भी नहीं, ना मैं काम कर पाया। और एक दीवार जो मैंने तोड़ी थी वहाँ फट्टे लगा दिए गए हैं। अब इन फट्टों को निकालने का काम भी मुझे करना होगा। कीले निकालूंगा, इन्हें तोड़ूंगा तो मेरा काम तो डबल हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये सुबह सुबह काम मैं शुरू कर दूंगा। और अब मैं इस चर्च को छोड़कर जाने वाला नहीं। मुझे नहीं पता पीछे से कितने लोग ये काम कर रहे हैं। और मैंने आवाज़ लगाई, किसी ने जवाब नहीं दिया। और जिसने घंटा बजाया था वो चर्च से बाहर नहीं निकला। हो सकता है यहाँ छिपने की कोई जगह हो। ऐसी कई पत्थरों से बनी पुरानी इमारतें हैं जिसके बीच छोटी छोटी ऐसी दरारें बनाई गई हैं जहाँ से इंसान घुस भी सकता है, निकल भी सकता है। हो सकता है इस चर्च में भी ऐसी कोई जगह हो। वक्त रात का हो चुका था। मैंने सबसे पहले खाना खाया और उसी बेंच पर मैं लेट चुका था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चौकन्ना था। मैं नहीं चाहता था कोई छिपकर आए और मुझ पर वार करे, इसीलिए सहमा हुआ मैं वहीं पर बैठा हुआ था। मैंने छत की तरफ देखा। छत पर एक पुराना झूमर लगा हुआ था जो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, कह सकते हैं इस्तेमाल लायक नहीं था। वो झूमर चर्च के बिल्कुल बीच में छत पर चिपकाया गया था। वैसे अमूमन मैंने किसी भी चर्च में ऐसा झूमर कभी नहीं देखा था। हवा के कारण वो झूमर हल्का हल्का हिल रहा था और मुझे महसूस हुआ सच में चर्च में हवा चल रही है। शायद दरवाज़ा खुला होगा या हवा का झोंका कहीं और से आ रहा होगा। लेकिन वो झूमर बड़ी तेज़ी से हिलने लगा और धीरे धीरे वो झूमर इतना तेज़ हिल रहा था, मैं बिल्कुल उसके नीचे था। मुझे घबराहट होने लगी और फिर मुझे ऐसा लगा ये झूमर गिर तो नहीं जाएगा। और सोच कर देखिए, जब आपके दिमाग में आए ये ऐसा कुछ हो तो नहीं सकता और तभी वैसा हो जाए। वो झूमर नीचे की तरफ आया और मुझे वो बेंच से खिसक कर पीछे की तरफ होने में 1 सेकंड का वक्त लगा था। अगर मैं धीमे से वहाँ से निकला होता तो झूमर मेरे ऊपर गिरता और वो कांच मेरे शरीर में धंस जाता। बड़ी मुश्किल से बचा मैं और फिर सांस बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई। ये किसी और ने नहीं किया था, ये हवा के कारण हुआ था। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कुछ मनहूसियत है यहाँ पर। शायद जैसे ये चर्च को तोड़ने का काम मैं कर रहा हूँ तो अपने आप सब कुछ गलत ही हो रहा है। और एक कोई ऐसा भी है जो नहीं चाहता मैं चर्च को तोड़ूं। क्या मुझे यह काम करना चाहिए? मेरे दिमाग में एक बार बस ये ख्याल आया, ये चर्च भूतिया तो नहीं। जब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया ना, वक्त रात का था, हादसा अभी होते होते बचा था और ये चर्च भूतिया है दिमाग में ख्याल घूमने लगा तो मैं डरने लगा। फिर मैंने दरवाजे की तरफ देखा और हवा के कारण वो दरवाज़ा खुला और उसने एक ज़ोरदार आवाज़ की। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के उस तरफ कोई है। अंधेरा था, मुझे परछाई सी महसूस हुई, लेकिन नहीं, जब मैंने पलकें झपकी वहां पर कोई नहीं था। डर के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका, इसीलिए मैंने दरवाजे को दोबारा बंद किया और मैं भागकर वही पादरी वाले कमरे में छिप चुका था।
अंदर ही बैठे बैठे मैं ये इंतज़ार कर रहा कि जो बाहर हो रहा है वो बाहर तक सीमित रहे, यहाँ इस कमरे में ऐसा कुछ ना हो। फिर बाहर चलने की आवाज़ आई, जैसे फर्श गीला हो और कोई नंगे पांव चल रहा हो। छप छप। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी थी और उस आवाज़ के साथ एक गर्जन सी जो मुझे इस कमरे में महसूस हो रही, जैसे भूकंप के झटके आ रहे हों। लाइट मैंने बाहर भी लगाई थी और टॉर्च मेरे पास भी थी। पादरी के इस कमरे में चारों तरफ क्रॉस का निशान लगा हुआ था। वो क्रॉस गोल गोल घूमने लगे थे। जो चलकर कमरे के करीब आ रहा था वो शायद कोई ऐसी ताकतवर एंटिटी थी कि क्रॉस अपने आप घूमते घूमते उल्टे हो गए। और मुझे पता है, जब क्रॉस सीधा होता है तो उसे शुभ संकेत कहा जाता है, ईश्वर की निशानी माना जाता है। लेकिन जब क्रॉस उल्टा हो जाता है तो उसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है, यानी एक शैतानी ताकत। और वो क्रॉस थर्राने लगे और थर्राते थर्राते नीचे गिरे और वो आवाज़ ने मुझे डरा दिया। मैं हल्की सी भी आवाज़ नहीं करना चाहता था। मैं ये बताना नहीं चाहता था, मैं ये जताना नहीं चाहता था कि मैं इस कमरे में हूँ। लेकिन जो भी ताकत बाहर चल रही थी वो इंसान नहीं हो सकती, इसीलिए सहमा हुआ मैंने छेद से बाहर देखा। वो लंबे बालों वाला एक हट्टा कट्टा इंसान सा था, लेकिन उसने काले रंग के कपड़े पहने और वो बहुत ज़्यादा मोटा था, 150 किलो का होगा। मांस लटका हुआ था और पैर भी जैसे पानी में डूबने के बाद लाश फूल जाती है उस तरह से उसके फूले हुए थे। मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो पानी में डूबी हुई लाश की तरह ही थी। हाथ भी वैसे, बाल भी लंबे और गीले, और चलने का एक अलग अंदाज। बिल्कुल इस कमरे के सामने था वो, या कहूँ थी। वो जो भी चीज़ थी मुझे नहीं पता क्या थी। मैंने तो अपनी सांसों को भी रोक लिया कि उसकी आवाज़ भी ना आ जाए। और फिर वो चलने की आवाज़ सामने से निकलकर पीछे वाले कमरे की तरफ गई। मुझे सुनाई दे रहा था पीछे वाले कमरे का दरवाज़ा खुला हो, और फिर मूर्तियों के गिरने की आवाज़ और बार बार टक टक टक, जैसे पीछे पड़ी वो मूर्तियों के सर ज़मीन पर गिर रहे हों और अपने आप उछल रहे हों। आवाज़ आई जा रही। मैंने यहाँ एक छेद से उस दरवाजे की तरफ देखा। वो शैतानी ताकत उस कमरे के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो अंदर झांक रही थी और मुझे लगा यही मौका है। अगर मैं इस चर्च में रहा मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। ये चर्च अब किसी और का ठिकाना बन चुकी है, और यहाँ जो हो रहा है उसे कोई इंसान नहीं कर रहा था। ये चर्च भूतिया ही है। मैं सीधा चर्च के दरवाजे की तरफ भागा। मुझे पता था अगर वो शैतानी ताकत ने मुझे पकड़ लिया मैं जिंदा बचने वाला नहीं। इसीलिए जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो इतना ज़्यादा करीब था, मैं क्या बताऊं, बस कुछ फुट की दूरी पर। और वो भागकर इतने करीब कब आया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब दरवाज़ा खोला उसके बाद एक झटके में दरवाज़ा बंद कर दिया। और उसने दरवाजे पर जब हाथ मारे, इतनी ज़ोर से मारे, वो आवाज़ गूंजी थी पूरे चर्च में। और फिर उसके चिल्लाने की आवाज़, क्योंकि वो गुस्से में था। लेकिन लकड़ी के कई फट्टे पड़े थे जो मैंने दरवाजे के आगे लगा दिए और वो दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारे। चर्च का बड़ा दरवाज़ा होता है जो लोहे और लकड़ी के मिश्रण से बनाया गया होता है। लोहे के हिस्से में कई दरारें आ चुकी थीं। उसने इतने ज़ोर से हाथ मारे थे, लेकिन इतने में मैंने साइकिल उठाई और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने साइकिल एक पगडंडी की तरफ भगाना शुरू कर दिया।
जब मैं उस चर्च से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल आया, फिर मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन उस समय मैं जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था और एक छोटी सी पगडंडी जो मुझे किस तरफ ले जा रही है मैं नहीं जानता था। मैं साइकिल चलाकर काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, तो एक मोड़ पर मैंने साइकिल को रोका और साइकिल को झाड़ियों में छिपा लिया और मैं भी पेड़ के नीचे बैठ चुका था। मैंने टॉर्च को बंद कर दिया ताकि ऐसा ना हो दूर से रोशनी की पहचान करके वो मेरे करीब आ जाए। वो क्या चीज़ थी मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, इसीलिए छिपकर मैं कुछ समय इंतज़ार करना चाहता था। और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, आशु, आशु कहाँ हो? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हो आशु? ये आवाज़ उस बिल्डर की थी। मैं पेड़ के पीछे से निकलना तो चाहता था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, वो बिल्डर यहाँ पर कब आया होगा? 10 मिनट में मैं वहाँ से यहाँ पहुँचा हूँ और सबसे पहले अगर वो मुझे ढूंढने के लिए आता तो चर्च में आता ना, जहाँ उसे वो शैतानी ताकत मिलती। लेकिन यहाँ इस पगडंडी तक वो कैसे पहुँचा? मैंने उसकी बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे करीब ज़रूर आ रही थी। आशु, आशु कहाँ हो? आशु देखो, चर्च तोड़ने का काम अब नहीं करना, मेरी बात हो गई है, अब बस यहाँ से जाना है। तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे तो तब ना। कहाँ हो तुम? आशु जल्दी से बाहर आ जाओ, देखो मैंने पीछे कुछ देखा, मुझे लगता है वो इसी तरफ आ रहा है। समय नहीं है मेरे पास, देखो मैं उससे थोड़ा डर गया हूँ, तुम अगर बाहर आओ तो हम चलते हैं ना। आशु, आशु मेरे पास गाड़ी नहीं है आशु। आशु तुम्हें साइकिल दी थी ना, साइकिल होगी तुम्हारे पास, चलो आशु साइकिल से निकलते हैं। आशु, आशु कहाँ हो तुम? फिर मैं चुप करके पीछे छिपा रहा। दोबारा वो आवाज़ नहीं आई। कुछ समय बाद मैंने पेड़ से बाहर निकलकर देखना चाहा, क्या वो शैतानी ताकत यहाँ पर है? क्योंकि वो बिल्डर नहीं था, वो कोई और था जो उस बिल्डर की आवाज़ निकाल रहा था। वो पूरी पगडंडी बिल्कुल खाली पड़ी थी। फिर से मैंने साइकिल बाहर निकाली और मैंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। पीछे से आवाज़ आई उस बिल्डर की, आशु तुम यहाँ हो? कितनी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, अरे रुको रुको, मुझे भी बिठाओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो बिल्डर ही था, लेकिन कुछ तो अलग था उसमें। वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था, लेकिन सिर्फ बातों से। लेकिन चेहरे पर उसके एक मुस्कुराहट थी। मुझे लगा मुझे खुद को बचाना चाहिए, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो यहाँ पर होगा। मैंने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। उसने दोबारा एक शब्द ना बोला, लेकिन भागना शुरू कर दिया और उसके भागने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो घुटने ज़मीन पर रखकर भाग रहा था, जैसे जानवर भागते हैं। लेकिन उसकी एक भयानक हंसी, और फिर उसका सर गोल गोल घूमने लगा। ठुड्डी ऊपर की तरफ आ चुकी थी, फिर घूमी, इस तरह से गोल गोल घूमता हुआ उसका सर और उसकी वो भयानक मुस्कुराहट। मैं बार बार जब पीछे देखता, उसका चेहरा मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर रहा था। लेकिन मैंने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा और एक ढलान आई होगी जिस पर मैंने साइकिल इतनी तेज़ चलाई कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा दूर निकल आया। और उसके बाद शायद मैं चर्च से बहुत ज़्यादा दूर निकल चुका था। यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा था। और फिर जब मैंने वही वाले गांव को देखा, तब मुझे अंदाज़ा लगा कि इस समय मैं उस गांव में पहुंचा हूं। शायद दाएं वाले उस पगडंडी का चुनाव किया मैंने, तो मैं इस गांव तक पहुंच गया। अब मुझे पता था इस गांव में कोई नहीं है, लेकिन मैं थका हुआ था और आराम करना चाहता था। मुझे लगा यहाँ कोई घर होगा जो सुरक्षित महसूस हो। मैं उसके अंदर छिप जाऊंगा और रात बीतने का इंतज़ार करूंगा। मैं एक घर में घुसा तो उस घर में पहले से कोई मौजूद था जो खटिया पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही मैं डरा, लेकिन फिर मुझे लगा मैं किसी और के घर में पहुंचा हूं जो यहाँ रह रहा होगा। उस बिल्डर ने बताया था ना, आसपास के गांव में कुछ लोग रहते हैं, ज़्यादातर गांव छोड़कर जा चुके हैं। वो मुझे देखकर मुझसे पूछ रहा, कौन हो तुम,
यहाँ क्या कर रहे हो? और मैंने उसे जवाब दिया, देखिए देखिए कोई मेरे पीछे पड़ा है, मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए, बस रात गुजारनी है। उसने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा खुला मत छोड़ो, दरवाज़ा खुला रहेगा तो वो आ जाएगा। मैंने जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद उसने इशारा किया, बैठो बैठो, सामने कुर्सी पर बैठो। मुझे पता है तुम कितने भयानक दौर से गुजर रहे हो। ये जगह अब पहले की तरह सुरक्षित नहीं रही। मुझे लगता है मुझे भी इस गांव को छोड़कर जाना ही होगा। मैंने कहा, जी वो है क्या? उसने कहा, एक शैतानी ताकत। वो अपने शिकार को नहीं छोड़ती, लेकिन अगर रात में उससे बच जाओ तब आपको कुछ नहीं होता। तुम्हें पानी चाहिए? मैंने कहा, जी जी पानी मिलेगा। उसने कहा, हाँ ऐसा करो आशु, तुम खटिया पर बैठो, वो कुर्सी थोड़ी हल्की सी है, मैं पानी लेकर आता हूं। वो रसोई की तरफ गया और मेरी आंखें खुल गईं। उसे कैसे पता मेरा नाम आशु है? जब उसने कहा, आशु खटिया पर बैठो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और मैं बाहर की तरफ भागा। वो आदमी पीछे से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैं वहाँ से भागा और अब तो साइकिल भी उस घर के आगे रह गई, क्योंकि वो आदमी बड़ी तेज़ी से भागकर मेरे पीछे आया था। मैं उसी गांव में था। वहाँ घरों से बाहर निकलकर लोग झांकने लगे और उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो मुझे लगा ये वो शैतानी शक्ति नहीं हो सकते जिन्होंने रूप बदला हो, ये गांव के रहने वाले लोग हैं। मैंने चिल्लाकर कहा, जी मेरी मदद कीजिए, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। पूरा का पूरा गांव दिन के वक्त खाली था। अब इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? और वो भीड़ मेरे पीछे पीछे। चारों तरफ थे वो लोग, और करीब से देखा मैंने जब टॉर्च की रोशनी उन पर मारी, उनमें से किसी की भी आंखें नहीं थीं, और फिर आंखों के गड्ढों से पानी निकलने लगा। आंखों से इतना ज़्यादा पानी निकल रहा था कि नीचे की मिट्टी गीली होने लगी। वो भी उनमें से ही थे। एक पेड़ के करीब से मुझे निकलने का रास्ता मिला और मैं उस तरफ भागा। अब इस गांव में रहना भी सुरक्षित नहीं होगा, मुझे इतना पता था, लेकिन गांव से आगे की तरफ जाने वाली एक पगडंडी मिल गई जिस पर भागा जा सकता था, वरना आसपास जंगली इलाके में भागने का कोई रास्ता ही नहीं। भागते भागते मैंने पीछे से काफ़ी बार आवाज़ें सुनी। बदल बदल कर अलग अलग भाषा से आ रही वो आवाज़ें मुझे रोकने की हर तरह से कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं रहा था। कुछ समय मैं इंतज़ार करता और जब मुझे लगता कोई मेरे करीब है, मुझे पकड़ सकता है, आवाज़ लगा रहा है, मैंने फिर से भागना शुरू कर दिया। इस तरह वो पूरी रात गुजरी थी। मैं क्या बताऊं वो रात कितनी ज़्यादा भयानक थी। किसी तरह मैं हाईवे तक पहुंचा और लगभग 35 किलोमीटर दूर उस चर्च से तब जाकर मुझे सुरक्षित महसूस हुआ। धूप में किसी तरह मुश्किलों का सामना करते हुए मैं शहर तक पहुंचा था, और जब मैं अपने घर तक पहुंचा, अपने परिवार वालों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि जब आपको लगने लगता है कि आप मरने वाले हैं तो आपके परिवार वाले ही आपकी आंखों के सामने सबसे पहले घूमने लगते हैं, उनके चेहरे, और अगर आप उन्हें आखिरी बार देख सकें, बस यही उम्मीद आंखों में रह जाती है। लेकिन मैं जिंदा था, बच चुका था। उसके बाद मैं उस बिल्डर से मिला और अपने साथ घटी घटना की जानकारी मैंने उसे दी, और उसने उस चर्च को तोड़ने का काम ही बंद करवा दिया। जिसने उसे उस चर्च को तोड़ने के लिए कहा था, बिल्डर ने उस चर्च के बारे में उससे पूरी जानकारी ली, और उसके बाद जब मुझे वो जानकारी मिली, मैं हक्का बक्का रह गया। वो चर्च लगभग 17 सालों से बंद थी। 17 साल पहले वहाँ एक घटना घटी। एक रात उस चर्च को बंद किया गया था। अगली सुबह पादरी की लाश उस चर्च में मिली, और वो भी फूली हुई, जैसे पिछले कई दिनों से उसे पानी में रखा गया हो। लेकिन पिछली रात कई लोग उस पादरी से मिले थे,
उसी के साथ वहां लगभग 21 लोगों की लाशें उसी तरह से पानी में फूली हुई मिली थीं। ये घटना कैसे घटी और कैसे ये सब हुआ, इसका सच कोई जान नहीं पाया। लेकिन आसपास के गांव में उसके बाद एक अजीब एंटिटी नजर आने लगी। ऐसी लाशें जो फूली हुई होती, लोगों का पीछा करती और लोगों को मौत के घाट उतारती। चर्च के अंदर भी ऐसे ही दृश्य नजर आने लगे और रात के वक्त जो चर्च के अंदर होता उसे वो एंटिटी नजर आती। कई हादसे हुए जिसके बाद वो चर्च को इसी तरह से खाली छोड़ दिया गया और आसपास के इलाके को भी धीरे धीरे लोगों ने छोड़ दिया। इतने साल बीतने के बाद इस जमीन का इस्तेमाल एक फैक्ट्री के लिए किया जाना था। चर्च को तोड़ने का काम मुझे दिया गया था और मुझसे पहले भी कई लोगों ने ये कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिश की जाती रही। जब बिल्डर ने मुझे ये बताया तो मैंने बिल्डर से पूछा था, आपने ये क्यों नहीं पूछा कि किसी और से ये काम क्यों नहीं करवाया जा रहा है? बिल्डर ने कहा था इसे तोड़ने का काम कई बार किया गया, मशीनों से भी, लेकिन अगली सुबह वो चर्च फिर से सही सलामत होती, जैसे कोई उसे ठीक कर देता। और उसके बाद जब वो एंटिटी नजर आती तो जो रुका होता वो जिंदा नहीं बचता। अगर मुझे ये पता होता, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें वहां पर भेजता? हम दोनों में ये बात हुई और ये मेरी जिंदगी की सबसे भयानक घटना बन गई। उसके बाद से अगर मैं कहीं पर भी काम के लिए जाता हूं तो उससे पहले पूरी जानकारी ज़रूर जुटाता हूं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप किस टॉपिक पर कहानी सुनना चाहेंगे? आप अगर वो कमेंट्स में बताएं तो मैं जल्द ही उस टॉपिक पर आपके लिए कहानी लेकर आऊँगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।